माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 93। 93 ए लड़की हमारी पोती को हमारे हवाले कर दो, थोड़ा कम तड़पा कर मारेंगे तुम्हें। अब आगे बेबी को वहां नहीं जाना चाहिए कहकर वो किसी को कॉल करता है, पर दूसरी तरफ से कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता, जो देखकर अन्यक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब तक अन्यक इस वक्त काफी परेशान लग रहा था। गुस्से में आकर अन्यक अपने कमरे में तोड़फोड़ करने लगता है। 2 घंटे बाद आरिका प्रियु के साथ गोयल मैंशन पहुंचती है, जहां जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। जिस बात से वो खुद अनजान थी, आरिका के साथ उसके वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। उसके साथ हर्ष था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। कार से उतरकर आरिका एटीट्यूड के साथ मैंशन के अंदर जाने लगती है। आरिका इस वक्त अंदर से काफी परेशान थी और होना भी चाहिए था, आखिर ये उसका ससुराल जो था। आरिका ने कुछ दिन पहले अन्यक की एक प्रोजेक्ट फाइल पढ़ी थी, जिसमें उसने एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम खोलने के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अनाथ आश्रम ओपन करने वाली जमीन के पेपर्स यहाँ उसके कमरे में था, जिसे लेने के लिए वो यहाँ आई थी। मैंशन के अंदर जाते ही उसकी नज़र हॉल में खड़े सभी लोगों पर जाती है। हॉल में पूरे 6 लोग खड़े थे और सभी आरिका को नफरत और गुस्से भरी नजरों से घूरे जाते थे। प्रियु को लेकर हॉल में पहुंचती है, तभी वहां खड़े अन्यक के दादाजी राघवेंद्र गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, लड़की तुम ये क्या कर रही हो। उनकी बात सुनने के बाद आरिका शांत लहजे में कहती है, मिस्टर शेखावत का कुछ सामान लेने आई हूँ दादाजी, क्या मैं ले सकती हूँ। आरिका की बात सुनकर अन्यक की दादी मिताली गुस्से में आरिका आर चिल्लाते हुए कहती है, पहले तो मेरे बेटा और बहू को खा गई, अब हमारे पोते को मौत के मुंह में पहुंचाकर सुकून नहीं मिला ना तुम्हें, जो मुंह उठा के यहाँ आ गई। मिताली की बात सुनकर आरिका हैरानी से कहती है, क्या क्या कहा आपने। मैंने किसी को नहीं मारा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मिताली गुस्से घूरते हुए कहती, कोई गलतफहमी माँ हो रही हमें कहकर वो रघुवेंद्र के तरफ देखकर कहती है, इस दिन का हम कब से इंतजार कर रहे थे रघु। अब ये लड़की जब यह गया है तो वापस बचकर नहीं जानी चाहिए कहकर वो गुस्से में आरिका को देखती है। मिताली की बात सुनकर आरिका तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, आपको क्या लगा मैं यहाँ अकेले ही आ जाऊंगी कहकर वो सिटी बजाती है। सिटी बजते ही ढेर आरिका के बॉडीगार्ड्स कर आरिका और प्रियु को घेर कर खड़े हो जाते हैं। आरिका की हकरत पर रघुवेंद्र गुस्से में अपने आदमियों से कहता है, उस छोटी बच्ची को मेरे पास लेकर आओ, खीर वो हमारे खंडन की बेटी है और उसकी माँ को मार दो। राघवेंद्र का आदेश मिलते ही उसके आदमी आरिका के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। हर्ष भी काफी अच्छे से सभी आदमियों के साथ फाइटिंग कर रहा था। देखते ही देखते आरिका के गार्ड्स और रघुवेंद्र के गार्ड्स जमीन पर पद थे। रघुवेंद्र के गार्ड्स आरिका के गार्ड्स से काफी ज्यादा थे, इसलिए इसके गार्ड्स जल्दी ही ढेर हो जाते हैं। रघुवेंद्र आरिका को देखकर कहता है, लड़की हमारी पोती को हमारे हवाले कर दो, थोड़ा कम तड़पा कर मारेंगे तुम्हें। आरिका प्रियु को कसके गले लगा कर कहती है, मेरे मरने के बाद ही प्रियु आपको मिलेगी दादाजी कहकर वो मुस्कुराने लगती है। रघुवेंद्र उसे लाल आंखों से देखते हुए गन लेकर ऊसर तान देते हैं। वही हर्ष की जान उसके हलक में आ जाती है। तभी मैंशन के बाहर धमकी की आ जाती है और मैं दूर से अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी वाला अन्यक चलते हुए आता है। उसके पीछे रुस्तम और डैनियल चल राज थे। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी, जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी। तो पढ़कर बताए, डू यू लाइक स्टोरी। ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक। ये कहानी है 30 साल के आर्यन सिंह शेखावत की, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा जेलर था, जिसके आगे क्रिमिनल डर से थर थर कांपते थे। अच्छे के लिए अच्छा, पर मुजरिम और गुनहगारों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं था। गुस्सेल, एरोगेंट, सनकी, खड़ूस मिजाज रखने वाला आर्यन सिंह शेखावत जेल के साथ साथ ऐसा का नो वन बिजनेस टिकन था, जो बिजनेस की दुनिया का राजा था, जिसका प्यार मोहब्बत शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके जेल में नई कैदी आती है, 20 साल की फलक सहगल, भारत की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री, जिसे 1 साल बाद फांसी होने वाली थी। फलक के पास है एक शक्ति, जिसके चलते वो जानवरों की भाषा समझकर उनसे बातें कर सकती थी और साथ ही उसे भूत प्रेत भी दिखाई देते थे।
ऐसे में एक दिन आर्यन मासूम फलक के साथ करता है जबरन शादी और उसे बना लेता है अपनी बीवी। क्या वजह थी कि आर्यन ने कर ली एक कैदी के साथ जबरन शादी? आखिर कौन सा गुनाह किया था फलक ने? क्या फलक की शक्ति का सच जान पाएगा आर्यन? कितने राज छुपे हैं फलक की जिंदगी में? क्या आर्यन लगा पाएगा सच का पता? जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी। https skeptical smiley face w पॉकेट नोवेल कॉम नॉवल 761789C600 AB0E0 748-2E1A880725E3C89F17। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी। तो पढ़कर बताए डू यू लाइक स्टोरी। ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक इन दिस इज माई अकाउंट स्टोरी। ये कहानी दो भाइयों और दो बहनों की, नायक ब्रदर्स, जो सनकी पागल और फाइको है, जिनके सीने में दिल नाम की चीज नहीं है। नायक ब्रदर्स माफिया वर्ल्ड के किंग है। 30 साल का अभिक नायक जी से लड़कियों से है सख्त नफरत, तो वही उसका 28 साल छोटा भाई निशांत एक हार्टलेस लड़का है जिसे प्यार नाम के शब्द से ही चिढ़ है। वही दूसरी तरफ है दो बहनें जो बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गई थी, पर दोनों के पास थी जादुई शक्तियां। 20 साल की सिया गांव में पली मासूम और चुलबुली लड़की जिसे मिली है भविष्य के साथ साथ आत्माओं देखने की शक्ति और उनसे लड़ने की सुपर पावर। वही दूसरी तरफ ध्वनि एक निडर और स्वाभिमानी लड़की जिसे मिली है खतरनाक चीजों से लड़ने की सुपर पावर्स। दोनों बहनें के पास है एक जैसी शक्तियां, अगर दोनों मिल जाए तो बन जाता है ब्रह्मास्त्र जो दुनिया को तबाह भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर बचाने की ताकत भी रखता है। जाने अनजाने में दोनों बहनें बन जाती है एक दूसरे की देवरानी जेठानी। तो कैसी होंगी इन चारों की अतरंगी लव स्टोरी? किसकी जोड़ी बनेगी, किसके साथ क्यों है दोनों बहनें के पास ये शक्तियां? क्या राज छुपा है अतीत में? जानने के लिए पढ़िए कहानी फाइस्को ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने, फिचो ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने। https skeptical smiley face w pocketnovel.com/9/856CCBCA407A000A7A42B9A85A000C माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 94। 94 दिल क्या मिला आपको मुझे और अपनी बेटी को ऐसे तड़पा कर। अब तक वही हर्ष की जान उसके हलक में आ जाती है, तभी मैंशन के बाहर धमकी की आ जाती है और मैं दूर से अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी वाला अन्यक चलते हुए आता है। उसके पीछे रुस्तम और डैनियल चल राज थे। अब आगे अन्यक को देखकर रघुवेंद्र और मिताली की आंखें चमकने लगती है। वही आरिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अन्यक को देखकर प्रियु जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है डेडा डेडा। अन्य आरिका और प्रियु के पास आकर प्रियु को अपने गोद में लेकर दूसरे हाथ से आरिका की कमर में हाथ डालकर अपने करीब करके अपने दादा दादी को देखकर सख्त आवाज में कहता है आप लोग मेरे फैमिली से दूर रहे, इसी में आपकी भलाई है, वरना मैं कौन हुआ और क्या कर सकता हूँ ये आप अच्छे ऐसे जानते हैं मिस्टर एंड मिसेस गोयल। प्रियु तो अपने सामने अपने डेडा को देखकर उसके पूरे चेहरे पर किसेस करने लगती है। वही आरिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके लिए अन्यक को अपन सामने देखना किसी सपने से कम नहीं था। रघुवेंद्र गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहता है तुम इस लड़की के लिए अपने दादा दादी से लड़ रहे हो, इसके लिए जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा, उन्हें तुमसे दूर किया। अन्यक अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है बेबी के वजह से कुछ नहीं हुआ था, वो सब आपकी वजह से हुआ था और आपने बड़े आसानी से इल्जाम मेरे बेबी पर डलवा दिया, जिससे मैंने बचपन से प्यार किया था उससे नफरत करने पर मजबूर किया। लेकिन आप लोग भूल गए कि मैं कौन हूँ। सच्चाई पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप आगे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं वो सुन नहीं पाऊंगा, कहकर वो दोनों को लेकर मैंशन से बाहर चला जाता है। मैंशन से बाहर आकर अन्य प्रियु को कार के बैक सीट पर बिठाकर आरिका को कार के फ्रंट सीट पर बिठाया है और खुद दूसरी साइड आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद तीनों विला पहुंचते हैं। हॉल के अंदर आकर अन्य प्रियु को डैनियल और रुस्तम को देते हुए कहता है प्रिंसेस का ख्याल रखो, कहकर वो प्रियु की तरफ देखकर प्यार से उसके चेहरे पर किस करके कहता है प्रिंसेस अंकल को परेशान नहीं करना, मम्मा डेडा जल्दी आएंगे। प्रियु मुस्कुराते हुए कहती है और डेडा अनयक आरिका का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाता है।
आरिका तो बस अपनी आंसू भरी आंखों से एक तक अन्यक को ही देखे जा रही थी। कमरे में लाकर अन्यक एरिका का हाथ छोड़कर उसे कसके गले लगा लेता है। ना जाने वो कब से इस एहसास के लिए तड़प रहा था। अन्यक के गले लगते ही आरिका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अन्यक को कसके पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ पल बाद अन्यक आरिका से दूर होकर उसके माथे पर किस करता है, जिसके एहसास से आरिका की आंखें बंद हो जाती है और अगले ही पल आरिका अपनी गेट खोलकर अन्यक के सीने पर मुक्के मारते हुए कहती है, यू गंदे आदमी, आपकी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? आप पहले ही कोना से बाहर आ गए थे तो फिर क्यों किया ये नाटक? क्या मिला आपको मुझे और अपनी बेटी को ऐसे तड़पा कर? कहते हुए आरिका लगातार रो रही थी। अन्यक बस मुस्कुराते हुए आरिका को ही देख रहा था। आरिका जब अन्यक को मुस्कुराते हुए देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में पैर पटक कर कहती है, बेशर्म इंसान, गलती करके है रहे हैं, कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। उसे कमरे से बाहर जाते देखकर अन्यक के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। दरवाजा खोलते ही कब सोचकर आरिका दरवाजा बंद करके भागकर अन्यक के पास आकर उसे कसके गले से लगा लेती है। अन्यक को तो जैसे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो भी मुस्कुराते हुए आरिका को अपने बाहों में भर लेता है। इधर नीचे प्रियु डैनियल और रुस्तम के साथ खेलने लगती है। दोनों को पुरी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और आज तो खुद उनके डेविल बॉस ने उसकी राजकुमारी के साथ खेलने की परमिशन उन्हें दी थी। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी, जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफ। ही तो पढ़कर बताए, डू यू लाइक स्टोरी? ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक। ये कहानी है 30 साल के आर्यन सिंह शेखावत की, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा जेलर था, जिसके आगे क्रिमिनल डर से थर थर कांपते थे। अच्छे के लिए अच्छा, पर मुजरिम और गुनहगारों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं था। गुस्सेल, एरोगेंट, सनकी, खड़ूस मिजाज रखने वाला आर्यन सिंह शेखावत जेल के साथ साथ ऐसा का नो वन बसनेस टिकन था, जो बसनेस के दुनिया का राजा था, जिसका प्यार मोहब्बत शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके जेल में नई कैदी आती है, 20 साल की फलक सहगल, भारत की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री, जिसे 1 साल बाद फांसी होने वाली थी। फलक के पास है एक शक्ति जिसके चलते वो जानवरों की भाषा समझकर उनसे बातें कर सकती थी और साथ ही उसे भूत प्रेत भी दिखाई देते थे। ऐसे में एक दिन आर्यन मासूम फलक के साथ करता है जबरन शादी और उसे बना लेता है अपनी बीवी। क्या वजह थी कि आर्यन ने कर ली एक कैदी के साथ जबरन शादी? आखिर कौन सा गुनाह किया था फलक ने? क्या फलक की शक्ति का सच जान पाएगा आर्यन? कितने राज छुपे हैं फलक की जिंदगी में? क्या आर्यन लगा पाएगा सच का पता? जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी https skeptical smiley face w पॉकेट नोवेल कॉम नॉवल 761789C600 AB0E0 748-2E1A880725E3C89F17। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी, जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी। तो पढ़कर बताए, डू यू लाइक स्टोरी? ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक इन दिस इज माई अकाउंट स्टोरी। ये कहानी 2 भाइयों और 2 बहनों की, नायक ब्रदर्स, जो सनकी, पागल और फाइको है, जिनके सीने में दिल नाम की चीज नहीं है। नायक ब्रदर्स माफिया वर्ल्ड के किंग हैं। 30 साल का अभिक नायक जी से लड़कियों से है सख्त नफरत, तो वही उसका 28 साल छोटा भाई निशांत एक हार्टलेस लड़का है, जिसे प्यार नाम के शब्द से ही चिढ़ है। वही दूसरी तरफ है 2 बहनें जो बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गई थी, पर दोनों के पास थी जादुई शक्तियां। 20 साल की सिया गांव में पली मासूम और चुलबुली लड़की, जिसे मिली है भविष्य के साथ साथ आत्माओं देखने की शक्ति और उनसे लड़ने की सुपर पावर। वही दूसरी तरफ ध्वनि, एक निडर और स्वाभिमानी लड़की, जिसे मिली है खतरनाक चीजों से लड़ने की सुपर पावर्स। दोनों बहनें के पास है एक जैसी शक्तियां, अगर दोनों मिल जाए तो बन जाता है ब्रह्मास्त्र, जो दुनिया को तबाह भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर बचाने की ताकत भी रखता है। जाने अनजाने में दोनों बहनें बन जाती है एक दूसरे की देवरानी जेठानी। तो कैसी होंगी इन चारों की अतरंगी लव स्टोरी? किसकी जोड़ी बनेगी, किसके साथ क्यों है दोनों बहनें के पास ये शक्तियां? क्या राज छुपा है अतीत में? जानने के लिए पढ़िए कहानी फाइस्को ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने, फिचो ब्रदर्स की अतरंगी दुल्हने। https skeptical smiley face w
pocketnovel.com/novel/25E9fa8A5CCBC14067A000 7A2B9A85A000 CC